इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनपाल जी, चंदाबाई जी, श्री राजेश जी, वंदना जी, श्री स्वराज जी, श्री विमलाबाई जी, श्री राजेश जी, ममता जी, अंकुश जी, रुचिता, पूर्वी, सन्मति, मनन, कासलीवाल परिवार, खंडवा, मध्य प्रदेश। जिनवाणी के प्रचार प्रसार में आप भी पुण्यार्चक बनकर अपने पुण्य को वृद्धिंगत कर सकते हैं। प्रतिदिन पुण्यार्चक परिवार का नाम माता जी के श्रीमुख से शांतिधारा में लिया जाएगा। साथ ही वॉइस ऑफ विस्मिता श्री के अन्य सभी प्लेटफॉर्म पर भी आपका नाम प्रेषित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रियल अग्रवाल 9406687189, हिमांशु जैन 7599763307।
पाती। हम जैसा लिखकर, जैसा अपनी लाइफ को प्ले करना चाहते हैं, वैसी प्ले हो पाती है क्या? नहीं हो पाती। हम सोचते कुछ है, सामने कोई और ऑब्स्टेकल आ जाता है। हम सोचते कुछ है, सामने हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। हम सोचते कुछ है, कई बार सामने फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं। कितना सारा हम सोचते हैं, राइट? पर हम जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं और जैसे प्ले करना चाहते हैं, वैसी 100% नहीं होती। कभी कभी हो जाती, पर नहीं भी होती। तो फिर उस समय क्या समझोगे आप? कि कर्म सिद्धांत अपना काम कर रहा है, राइट? हम इस प्राउड में जीवन नहीं जी सकते कि हमने जैसा सोचा वैसा हो ही जाएगा। तो आप क्या हो गए? यानी कर्म सिद्धांत नहीं मान रहे। टर्म पढ़ रहे कि समझ में आ रहा है? आ रहा है? धीरे धीरे इजी हो जाएगा। यदि हम उस ईगो में आ जाए कि हमने जो सोचा वो होना ही चाहिए, तो फिर आप क्या हो गए? कर्म सिद्धांत पे बिलीव नहीं कर रहे, राइट? अथवा कोई व्यक्ति ये सोचे जो होना होगा वो होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो क्या हो गया? प्रमादी हो गया। क्या हो गया? प्रमादी। कई लोग क्या होते हैं, जो होना होगा, जिसको आना है वो आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं, राइट? हम किसी को क्यों बोले? मैसेज तो डल गया व्हाट्सएप के ग्रुप में, अब जिसको आना है वो आ जाए, राइट? तो ये क्या होता है? प्रमाद। और कोई एक व्यक्ति ऋतु को अभी सपोज कॉल करके 10 लोगों को नहीं आ जाना है प्रवचन, दिस इज पुरुषार्थ। ये क्या हो गया? पुरुषार्थ। एक एग्जाम्पल, तो जो होना होगा वो हो गया, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति क्या हो गया? भाग्यवादी। तो वो व्यक्ति भी अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं करेगा। वो क्या पुरुषार्थ करेगा? कुछ नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, राइट? तो वो व्यक्ति अपने जीवन में रोल अच्छे से प्ले नहीं कर सकता। जो उस ईगो में आ जाए कि मैंने जो सोचा है वो होना ही चाहिए, तो वो डिप्रेशन में आएगा, क्योंकि वैसा 100% तो होगा नहीं। और जब नहीं होगा तो उसका ईगो, उसका अभिमान उस पे हावी हो जाएगा, और एक दिन क्या उसको डिप्रेशन में ले आएगा कि मैंने उस बार इतना बड़ा काम, सब मना कर रहे थे तो भी किया, और इतना छोटा सा काम मेरे से नहीं हो पाया। तो वो धीरे धीरे लो फील करेगा और क्या आ जाएगा? डिप्रेशन में आ जाएगा। होता है ना, बच्चे हमेशा फर्स्ट रैंक ला रहे हैं और 12th में क्या आ गया? थोड़े 2-4 मार्क्स कम आ गए, मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला, तो अब क्या आ जाएंगे? डिप्रेशन, सुसाइड। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने ये सोचा कि मैं बचपन से फर्स्ट रैंक ला रहा हूँ और अब मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, एक लाइफ में कुछ बनने का टाइम था, और तब मेरे मार्क्स कम आए, तो वो क्या आ जाएगा? डिप्रेशन। क्योंकि उसने हमेशा क्या देखा है? फर्स्ट पोजीशन, और अब पोजीशन थोड़ी क्या हुई? डाउन, तो अब कहाँ जाएगा? डिप्रेशन। तो कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए, जैनिज्म बता रहा है कि कभी भाग्यवादी भी नहीं बनना चाहिए और कभी इगोस्टिक भी नहीं बनना चाहिए कि मैं जो जितना सोचूं वो सारी चीजें हो जाए। तो फिर क्या करना चाहिए? तो आचार्य महाराज ने बोला कि कोई भी काम आप जो कर रहे हैं उसके साथ आपका पास्ट का कार्मिक अकाउंट भी चल रहा है, राइट? सिर्फ प्रेजेंट का थोड़ी चल रहा है। प्रेजेंट का मैं कितना भी बेस्ट करूं, पर पास्ट का कार्मिक अकाउंट भी तो जोर मार रहा है। तो प्रेजेंट में मैं अपने 100% दे रही हूँ, लेकिन पास्ट का कोई बैड कर्म उस समय उदय में आ गया, तो आपके 100% क्या हो जाएंगे? डाउन होकर 80% आ जाएंगे। अब आपने एक्सपेक्ट क्या किया कि मैंने 100% दिया तो मुझे आउटपुट क्या मिले? 100%। और आपको मिलेगा कितना? क्योंकि 20% कहाँ का उदय में आया? पास्ट का। और व्यक्ति को कार्मिक फिलोसॉफी नहीं समझने के कारण वो क्या आएगा? चिंता में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, राइट? कि मैंने तो इतना किया, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं बिजनेस में 100% मेहनत करता हूँ, और वो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, तो भी उसका क्या हो जाता है? फोन करता है और उसके सारे काम हो जाते हैं। और मैं इतनी दौड़ भाग करता हूँ तो भी मेरे काम नहीं होते। मैं घर में सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करती हूँ तो भी मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलती, और मेरी देवरानी कुछ भी नहीं करती तो भी उसको घर के लोग क्या करते हैं? बहुत इंपोर्टेंस देते, बहुत वैल्यू देते, बहुत क्रेडिट देते कि ये बहुत अच्छी है। तो भाई क्यों हुआ? और व्यक्ति करते करते भी अंदर क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है। होता है ना, वो रोल अच्छा प्ले कर रही है पर उसको वैसा आउटपुट नहीं मिलने और दूसरों को मिलने पर यहाँ क्या होता है? सिर भारी होता है ना? Am I right or not?
एक्सेप्शन होता है। तो क्यों हुआ कि भाई अभी हम प्रेजेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, लेकिन पास्ट में कुछ गड़बड़ करके आए थे, तो वो गड़बड़ी अभी बीच में आ गई, तो हम करने के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो आप चिंता में आओगे? नहीं आओगे। देखो यही तो सीखना है, राइट? हम प्रेजेंट को देखते हैं, पर हम पास्ट का बहुत सारा अनेक भवों का लेकर आए हैं, राइट? वो कहीं ना कहीं तो आएगा ना, कहाँ जाएगा? किया हमने है तो भोगेगा कौन? हम, राइट? तो फिर बीच में आने पर हमको वो वैल्यू नहीं मिलेगी, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, वो क्रेडिट नहीं मिलेगी, और तब हम फिर क्या करते हैं? चिंता करते हैं। तो चिंता करने से हम दूसरे कर्मों को क्या कर लेते हैं? इन्फ्लक्स कर लेते हैं, कर्मों का आश्रय कर देते हैं, इनवाइट करते हैं। तो फिर हम अपना फ्यूचर को क्या कर लेते हैं? खराब कर लेते हैं। पास्ट खराब था थोड़ा बहुत, प्रेजेंट बहुत ब्यूटीफुल था, पर पास्ट ने क्या कर दिया? प्रेजेंट में रुकावट डाल दी, ऑब्स्टेकल कर दिया। और प्रेजेंट को हम कर्म सिद्धांत को नहीं समझने के कारण प्रेजेंट में हमने स्ट्रेस ले लिया, लोगों से लड़ना स्टार्ट किया, घर में बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम लोग समझते क्या हो? हम सुबह से शाम तक पूरी जीवन आपके पीछे लगा दिया, ना दिन देखी, ना रात देखा, ना अपना शरीर देखा, ना बच्चों को देखा, कुछ नहीं, आपके घर के पीछे लगा दिया, पर आप लोगों को हमारी कोई परवाह? यही वोकैबुलरी है ना आपकी। तो आपने किया क्या बताओ? करते हुए भी इतना बोल के आपने सब पानी में कर दिया, राइट? ना बोलते ना तो पुण्य रहता, जितनी सेवा की है, जितना घर के पीछे टाइम निकला है, वो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होता, उसका आउटपुट कहाँ मिलता? फ्यूचर में। पर आपने इतना बोल के क्या कर दिया? इतने भाव बिगाड़ के, इतनी कुड़कुड़ करके सारा क्या कर दिया? पास्ट खराब, प्रेजेंट ब्यूटीफुल, प्रेजेंट में चिंता करके फ्यूचर को क्या कर दिया? तो ऐसा करना चाहिए। तो आप समझो कि एज अ वुमेन आप जिस घर में रह रहे हो, ऐसा करते हो ना, छोटी छोटी बातों में लगता है कि ये मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी मम्मी को इम्पोर्टेंस देते हैं। हम कितना भी करें पर इम्पोर्टेंस किसको मिलती है? सासू जी को। हमको तो इम्पोर्टेंस ही नहीं मिलती। तो फिर आपने भाव बिगाड़े तो आपका फ्यूचर बिगड़ेगा, राइट? इम्पोर्टेंस हमको किससे लेनी है? देखो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला याद कर लो, 3 लोग के नाम थे, राइट? उन अरिहंत भगवान है, उनके केवल ज्ञान में आप लोग झलक रहे हो कि नहीं? अपन झलक रहे हैं कि नहीं? मेरा हाथ यहाँ से यहाँ जा रहा है सपोज बोलते बोलते, तो वो भी दिख रहा है कि नहीं? उनको दिख रहा है। तो हम लोग 3 लोग के नाथ के ज्ञान में झलकते हैं, और हमारी इंपॉर्टेंस कहाँ तक है? हमको कौन जानता है? 3 लोग के नाथ हमको देख रहे हैं कि नहीं? वो ज्ञाता दृष्टा है, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, पर दिख रहा है कि नहीं? हमारी हर एक पर्याय दिख रही है, हर एक एक्शन दिख रहा है, हर एक थॉट्स उनको दिख रहा है, राइट? तो जब हमारी क्रेडिट कहाँ तक है? 3 लोग के नाथ तक है। और हम अपनी क्रेडिट और वैल्यू किस में ढूंढते हैं? हस्बैंड में ढूंढते हैं कि वो मेरी इंपॉर्टेंस करे। हम अपनी वैल्यू कहाँ ढूंढते हैं? रिलेशंस में ढूंढते हैं कि वो मुझे क्रेडिट दे। हम अपनी वैल्यू कहाँ ढूंढते हैं? एक सोसाइटी में ढूंढते हैं कि भाई मैं वहाँ का अध्यक्ष, अथवा मैं वहाँ का सेक्रेटरी, अथवा मैं वहाँ का कोषाध्यक्ष, अथवा इतनी बड़ी पोस्ट, इतना काम कर रहा हूँ, तो मुझे कौन क्रेडिट दे? समाज। और ये सब नहीं मिलने पर हम क्या आने लगते हैं? धीरे धीरे अपने काम को क्या कर देते हैं? लो कर देते हैं। हम कितना भी करें इंपॉर्टेंस नहीं देते, अब काम नहीं करना है, ऐसा होने लगता है व्यक्ति को। अब जितने अच्छे से ऑनेस्टली और जितने अच्छे से सेवा कर रहे थे, उसमें क्या हो गया? डाउन हो गया। फिर लोगों को क्या लगेगा? ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अब कैसा कर रहे हैं? ऐसा ही कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? हम लोगों में वैल्यूज ढूंढते हैं। वैल्यूज कहाँ है हमारी? 3 लोग के नाथ के ज्ञान में हम प्रतिपल झलक रहे हैं, उनकी हमें चिंता नहीं है। यदि हम उनकी चिंता कर लें कि भगवान हमको देख रहे हैं, उनके ध्यान में हम झलक रहे हैं, तो हमारा ईच एंड एवरी स्टेप कैसा होगा? केयरफुली होगा कि नहीं? और हम किसी ने हमारी इंपॉर्टेंस नहीं की तो ईगो हमारा बीच में आएगा, अरे क्या करना है इसमें, ये कौन बड़ा व्यक्ति है भाई, है ना? मोदी भी आ जाए तो हम उसको बड़ा मानेंगे क्या? हम तो 3 लोग के नाम के ध्यान में झलक रहे हैं कि नहीं? तो
तो वहाँ अंदर कितनी पेशेंस क्रिएट होगी। तो जीवन जीने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें अपने साथ लेके चलना चाहिए, राइट। जब जब मन में ये फीलिंग आए कि हम लो फील कर रहे, लोग हमको क्रेडिट नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं कर रहे, तब हमको किसको याद करना चाहिए? किसको याद करना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? 3 लोग के नाम, क्योंकि हम तो उनके ज्ञान में चला गए, सो के अब ना करें तो क्या फर्क पड़ रहा है, हम क्यों टेंशन करें? उसकी जितनी बुद्धि उतना काम करेगा भाई। हम तो 3 लोग के नाम के ज्ञान में चले गए और हम अपना 100% उसको दे रहे हैं। तो आज से ये काम होगा। देखो आजकल अपना प्रवचन ऐसा नहीं कि सुन लिया यहाँ से घर गए वाह कल फिर से आ जाएंगे, राइट, ऐसा नहीं। प्रवचन का मतलब हम यहाँ से कुछ कैरी करके जाए, यहाँ से यहाँ डिसाइड करके जाए कि मुझे घर जाके लाइफ टाइम तक क्या क्या चीजें अपने में चेंज करनी है, राइट। एक एक चीज भी हम जीवन में चेंज कर ले, है ना। लाइफ में पर डे यदि हम अपने में एक चेंज लाए तो पूरे साल में कितने चेंज आ सकते हैं? 365 दिन के आप 300 समझ लो, 65 माइनस कर दो तो भी 300 चेंजेस आपके में आ जाएंगे। तो आपका जीवन और आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड और आपकी पर्सनालिटी कितने डिफरेंट हो जाएगी। पर हम इतना भी काम नहीं करते, राइट। तो आज क्या डिसाइड करोगे कि हम अपनी इंपॉर्टेंस खुद करेंगे, हमारी वैल्यू दूसरे करे, अच्छी बात है, राइट। दे आर द मोटिवेटर फॉर अस। वो वैल्यू करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, पर नहीं करेंगे तो हम उनके ऊपर आदि नहीं है। वो नहीं भी करेंगे तो भी हम सेल्फ मोटिवेशन कर सकते हैं, राइट। हम अपना काम कर रहे हैं, हम इस ड्रामा स्टेज पर अपना रोल बेस्ट प्ले कर रहे हैं, पर ये एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं कर रहे कि दे आर गिविंग मी इम्पोर्टेंस, राइट। जहाँ वो एक्सपेक्टेशन के साथ काम करेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? चिंता वाला हो जाएगा, फ्यूचर बिगड़ जाएगा, ये भाव नहीं अनेक भाव बिगड़ जाएंगे और हम रिलैक्स होके सोके हमारा काम है, हमने कर लिया, तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो, राइट। हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, तो इतना हो सकता है। कितने लोग करेंगे आज से ट्राई? किसी पे डिपेंड नहीं, यहाँ से 2 लोग, 3 4 अर्पित। लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता नहीं, लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता नहीं। हम लोग अभी वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये था कि लोग हमको इम्पोर्टेंस दे कि ना दे उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। हम अपना बेस्ट करेंगे, घर में हो, बिजनेस में हो, समाज में हो, कोई भी फील्ड में हो, हम अपना 100% दे रहे हैं। उनको इम्पोर्टेंस मिलना अथवा ना मिलना वो भी कहीं ना कहीं मेरे पुण्य के अधीन होता है, राइट। मेरा पुण्य होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, पर आज का किया होगा फ्यूचर में कभी ना कभी, है ना। बीज बोया है तो फसल तो उगेगी ना, राइट, है ना। एज यू शो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा कभी ना कभी मिलेगा। पर हम क्या सोचते हैं, आज बोया अभी मिलेगा। इज इट पॉसिबल? आज बोया अभी मिले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कभी कभी हो जाता है, जैसे कुली होता है ना, उसके साथ होता है। कुली को देखा, उसने आपका लगेज उठाया, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म तक ट्रांसफर किया, आप क्या देते हो? तो कुली के साथ हो सकता है, कुली हो क्या? नहीं। तो हम ये सोचे कि हमको तुरंत का तुरंत आउटपुट मिले, ये कर्म सिद्धांत है। कर्म कांड पढ़ना पड़ेगा, तुरंत नहीं मिलता है, कभी अनेक भवों के बाद मिलता है, कभी कभी तुरंत मिलता है, कभी 6 महीने में मिलता है, राइट। कभी हमको साल भर के बाद मिलता है, कभी 2 भवों के बाद मिलता है, कभी 10 भव के बाद मिलता है, पर मिलता जरूर है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। इसलिए जैनिज्म ने हमको बचपन से सिखाया है क्या? एक कर्म सिद्धांत बचपन से बच्चे को पता होता है। ये जैन कुल में जन्म लेने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। पर हम कर्म सिद्धांत कहाँ अप्लाई करते हैं? चौके में। जैसे चौके में गड़बड़ हो गई, अरे माता जी के कर्म का उदय था, अंतराय कर्म का, तो अंतराय आ गया। और अपने जीवन में किसी ने कुछ बोल दिया तो हम क्या सोचे, तुमने ऐसा बोला तो क्यों बोला? तो भाई तुम उस समय भी सोच लेते कि हमारा कर्म का उदय था, कभी हम किस उसको सुना क्या है, आज उसने सुना दिया, वहां कर्म सिद्धांत अप्लाई नहीं होता है ना। किसी को कुछ हो जाए तो हम क्या कर बोलते, उसका कर्म ऐसा था, वो करता ही ऐसा है। और हमारे साथ कुछ हो जाए तो
उसने किया। तो जीवन जीते जीते हमको हर मोड़ पे चेक करना होगा कि क्या हम पद्म पुराण तो पढ़ लेते हैं पर सीता के जैसा जीवन जीना सीखे। कोई पढ़ने से क्या हो जाएगा, हैं? हो सकता है यहाँ कोई ऐसे हो जिन्होंने मेरे से भी ज़्यादा शास्त्र पढ़े, क्योंकि आपकी एज बहुत बड़ी है। तो पढ़ने से क्या हो जाएगा? पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ ग्रहण भी करना पड़ेगा। कल देखा था ना, श्रवण के साथ ग्रहण भी नेसेसरी है। तो फिर एक सीता ने कभी कंप्लेंट की, उसकी लाइफ देखो, जन्मी से जहां तक वो दीक्षा ली तब तक की उसकी लाइफ स्केच को चेक करो। उसने अपने जीवन में एक क्वीन रही, एक राजकुमारी रही, एक रानी रही, महारानी रही, तो भी उसने कितने संघर्षों को सहन किया। तो उसने कभी कंप्लेंट की, राम से कंप्लेंट की कि कल तो आपका वो होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था और आज आप वनवास की बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। और आज का आप होते तो अभी कोर्ट में जाती हूँ मैं। तो ये कौन सा तरीका है भाई? छोटे भाई को राज्य मिले और तुमको वनवास मिले। प्रॉपर्टी तो अपने भाग की अपने को ही मिले, राइट? अभी कहाँ जाएगी आप? ये वनवास मैं नहीं आने वाली, आपको जाना हो तो जाओ, आप तो डिवोर्स दो, बात पूरी करो। आज की वोकेबुलरी क्या हो गई? आप तो डिवोर्स दो और बात, ये सब काम आप हमारे से होने वाले नहीं है। अभी वो कौशल्य और जो जिन लोगों ने ये सब किया था, राजनीति की थी, उनकी जैसे आपकी सांस हो तो आप क्या क्या कर लो, कई और वैसा, राइट? तो क्या क्या आप ना कर लो। तो पद्म पुराण पढ़ना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो जीव से टॉलरेंस पावर सीखना था आपको। आप किस पोस्ट पे, वो इंपॉर्टेंट है। क्वीन हो गई तो क्या हुआ? कर्म कहाँ जाएंगे? कर्म तो उसके भी उदय में आए ना, वनवास उसको भी जाना पड़ा, वहां उसका अपहरण भी हो गया, वहां कितने स्ट्रगल सहने पड़े, और उसके बाद भी आखिर के लोगों ने अपवाद किया, तो उसके डर से राम ने भी क्या कर दिया? उस प्रेग्नेंट सिचुएशन में भी उसको छोड़ दिया। कितनी स्ट्रगलफुल लाइफ, फिर भी उसने एक बार ऐसा नहीं बोला कि वाई। और हम छोटी छोटी बात में वाई, ऐसा क्यों? किसी ने आधा सेंटेंस बोला, पूरा भी नहीं हुआ सेंटेंस, और उसके पहले रुक जाओ, स्टॉप, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। यानी हम कितने वो हो गए, टॉलरेंस पावर हमने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। हम वहां कर्म सिद्धांत को भूल जाते हैं। आप कितने भी वाई कर लो, आपके जीवन में जो होना है वही होगा, होता तो वही है, फिर भी वाई करके क्या हो जाते हो? परेशान हो जाते हो, होते भी नहीं। और वाई करके आपका जीवन वाई हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जीवन में रोल प्ले करते करते हमको चेक करना होगा कि हम क्या पद्म पुराण पढ़ने के साथ सीता का 1% भी मेरे पास आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं, वो चेक करना होगा। हो सकता है कि नहीं, राइट? विभीषण जैसी जीवन शैली है हमारी, राम जैसी आज्ञाकारी हम है क्या? एक टाइम था, राइट? एक टाइम था जब क्या होता था पता है? जहां सिर्फ डिसीजन दिया जाता था। क्या दिया जाता था? डिसीजन। कैसा डिसीजन दिया जाता था? कि दशरथ ने बोला कि तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, वनवास जाना है। वहां क्या होता था? सिर्फ 2 हाथ जोड़े जाते थे और क्या होता था? ठीक है, मंजूर है, एग्री। वहां कोई फेस पे रिएक्शन नहीं आएगा, ना शब्दों में आएगा, ना बॉडी से होगा, राइट? फिर टाइम चेंज होता है। वो टाइम कौन सा था? डिसीजन, जहां बड़े डिसीजंस लेते थे, छोटे कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी डिस्कशन के बिना उसको क्या
एक अच्छा डिस्कशन होता था और डिस्कशन के बाद एक डिसीजन पे आते थे और फिर उसको एक्सेप्ट करते थे। टाइम में कितना चेंज आ गया, पहले सिर्फ यस होता था, उसके बाद डिस्कशन के बाद डिसीजन आने के बाद यस होता था, फिर धीरे धीरे हमारे रोल प्ले करने के हम बैठ जो करना है पहले कर लो 1 घंटे पहले, राइट। हाँ, डिस्कशन के बाद क्या हो गया, डिसीजन का टाइम, डिसीजन के बाद डिस्कशन का टाइम आया और डिस्कशन के बाद तीसरा समय आया, कौन सा आया, अपना अपना डिसीजन, डिबेट का टाइम आया, कौन सा आया, डिबेट का, कि बड़ों ने कुछ किया कहा तो नीचे वाले क्या करने लगेंगे, बहस, है ना, बहस स्टार्ट हो जाएगी वहां पे कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको समझ में नहीं आता, टाइम चेंज हो गया, जमाना चेंज हो गया, प्रैक्टिकली आप जितनी बातें बोल रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, ये सब बातें अब पुरानी हो गई, आपको नहीं पता है दुनिया कहाँ चल रही है। यानी वो एक सेंटेंस पे क्या करेगा, अच्छी खासी बहस करेगा और उसके बाद भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज बड़े करेंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज छोटे करेंगे और फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो लोगों ने अपना रोल प्ले करने के तरीकों को और खराब कर दिया। पहले डिसीजन था जहाँ सिर्फ यस होता था, वो ब्यूटीफुल टाइम था। फिर क्या आया, डिस्कशन, कि पोलाइटली आपस में विचार विमर्श होता था और फिर एक डिसीजन एक्सेप्ट किया जाता था। फिर लोगों ने अपना रोल प्ले करने के तरीकों को और खराब कर दिया और फिर क्या होने लगा, डिबेट, बहस होती है सीधी, और फिर ऐसे होते होते एक डिसीजन जो भारी होता था उसकी बात फॉलो होती थी और जो कमजोर होता था उसकी बात बाजू में रह जाती। बहस में तो वही जीतता है ना जिसके पास लॉजिक होता है, जिसके पास तर्क होता है, जिसके पास बोलने की कला होती है। तो वैसा व्यक्ति क्या हो जाता है, 10 बातें करके अपनी बात को मना लेता है। तो ऐसा टाइम है। और अब कौन सा टाइम आया है पता है? जो मैंने कह दिया वो तो बहस में चला गया कि बहस कर करके मैंने जो कहा वही सही है और वो बात को सही कर देता है। अब ऐसा टाइम आया कि पापा ने कुछ कहा, यानी बड़ों ने कुछ कहा और बच्चों को सीधा क्या करना है, डिनाइड, यानी उसका मतलब डेक्लाइन, सीधा मना कि ये नहीं हो सकता है, अब आप ये बात दोबारा बोलना मत। यानी पहले एक टाइम था जहाँ सिर्फ यस होता था, राइट। वो लोग अपना रोल क्या करते थे, बहुत रिस्पेक्टली प्ले करते थे, बहुत ऑनेस्टली प्ले करते थे, बहुत अच्छे से कर्म सिद्धांत को समझते थे। और फिर टाइम कैसा आया, सेकंड डिस्कशन वाला, पहला डी डिसीजन, सेकंड डी डिस्कशन, थर्ड डी डिबेट, बहस करना और जो भारी था वो जीत जाता था। फिर फोर्थ टाइम कैसा है, अभी का टाइम डिक्लाइन, कि सीधा क्या बोलना, कट, बात को फिनिश, आज के बाद आप ये बात खोलना ही मत, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी अब वो टाइम आया है कि जहाँ बच्चे, जहाँ छोटे अपनी बात को सीधा क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, राइट। तो इस समय हमको सीखना पड़ेगा कि अब हम यदि उनकी बातों से डिप्रेशन में आने लगे, चिंता में आने लगे कि इसका इतनी हिम्मत हो गई, इसको मैंने इसलिए पढ़ाया था, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में फॉरेन इसलिए भेजा था उसको कि आगे सीधा हमको उपदेश दे। आता है मन में, क्या आता है जब कोई बात हमारी नहीं मानता, तो यहाँ क्या खलबली मचती है कि भाई इसको इसलिए इतना पढ़ाया था कि ये ज्ञान हमको बांटे, ये हमको आदेश दे, हमको उपदेश दे अथवा हमको मना करे, राइट। तब हमको जीवन जीने के तरीके क्या करना होगा, चेंज। हम उनको चेंज नहीं कर सकते, राइट। जनरेशन चेंज हो गई, वो डेडलाइन का टाइम आ गया, तो तब हमको क्या करना होगा, अब हमको चेक करना होगा कि अब हम अपना रोल कैसे प्ले करें, राइट। और हम किस में उलझे हैं, उनको चेंज करने में, कि तुमने ना बोला तो क्यों बोला। हम अपने पापा को कभी ना नहीं बोलते थे, राइट। हम क्या बोलते उनको, हम अपनी मम्मी को कभी ऐसा जवाब नहीं बोलते थे। हम इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि उनके हाथ से हाथ मिलाकर बात करें। तुम्हें क्या पता हमने क्या धूप में ऐसे ही बाल सफेद किए, क्या धूप में बाल सफेद किए, तुम्हें क्या एक्सपीरियंस। हम क्या करते फिर उनके साथ बहस करते और फिर वो रिलेशन क्या हो जाते हैं,
है ना, रिलेशन पूरे ब्रेक होने लगते हैं। आपस का रिस्पेक्ट जो बच्चों के मन में पेरेंट्स के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, अपने अंत समय तक हर एक व्यक्ति को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, इतना रोल इतने अच्छे से प्ले करना चाहिए कि जीवन के अंत तक बच्चों के मन में अपने प्रति श्रद्धा बनी रहे। वो नमोकार मंत्र कब सुनाएगा भाई? कोई साधु के पास कब ले जाएगा हमको? मंदिर हाथ पकड़ के हम जब नहीं चल पाएगा तब वो कब ले जाएगा? जब उसके मन में हमारे प्रति श्रद्धा बनी रहेगी कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, राइट? तो आज वो कैसे भी हो गए, वो जनरेशन कितनी भी चेंज हो गई, लेकिन हमको इतने अच्छे से रोल प्ले करना होगा कि अंत तक उनके मन में हमारा रिस्पेक्ट बना रहे। नहीं तो हम अपने ईगो में आके बोलना स्टार्ट कर दिया और वो रिलेशन के बीच में मर्यादा भले रह रहे साथ में, पर वो मर्यादा नहीं रहेगी, वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, तो आपका अंत क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो आज इतना रखना है कि अभी का टाइम जो डेडलाइन है उसमें आज घर जाके हर एक व्यक्ति चेक करना कि अंत तक बच्चों के मन में हमारी प्रति श्रद्धा कैसी बनी रहे। बनाना जरूरी है, श्रद्धा का मतलब रिस्पेक्ट उनके मन में कि मेरे पापा है, मम्मी है, कि बहुत अच्छे, वो रिस्पेक्ट जो आज फिनिश होने लगा है वो कैसे बना रहे, उसके लिए अथवा घर के हर एक व्यक्ति के मन में हमारे प्रति रिस्पेक्ट बना रहे, वैल्यू नहीं, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एंड वैल्यू बोथ आर डिफरेंट, राइट? वैल्यू मांगी जाती है और रिस्पेक्ट दिया जाता है, और हमको देना सिखाया है। जैनिज्म ने हमको क्या सिखाया है? देना कि मांगना? दान देना, राइट? बचपन से हमको क्या सिखाया है? देना। दिया क्यों जलाते? दिया, राइट? दिया का मतलब दिया, है ना? रिस्पेक्ट हमने दिया, प्रेम हमने दिया, अच्छा व्यवहार हमने दिया। हम देते तो नहीं और क्या करते भाई? हस्बैंड हमको रिस्पेक्ट दे, बच्चे रिस्पेक्ट दे, ये रिस्पेक्ट दे, घर के जितने रिलेशन वाले वो हमको हम देना नहीं जानते, जबकि जैनिज्म ने हमको क्या सिखाया? देना। तो आज हम रोल प्ले करते करते आराम से घर जाके 5 मिनट ध्यान में बैठना, राइट? ध्यान करना नहीं आता, पर आज टॉपिक मिल गया ना तो अब ध्यान करना और 5 मिनट चेक करना कि हम देते ज्यादा है कि मांगते ज्यादा है, हम कितना रिस्पेक्ट देते हैं, हम कितना वैल्यूज देते हैं दूसरों को, कितना सम्मान देते हैं, कितना प्रेम देते हैं, कितनी अच्छी भाषा बोलते हैं सबके लिए, कितनी अच्छी सबकी तारीफ करते हैं, घर की, समाज की, कुटुंब की, राइट? हम देते ज्यादा है कि मांगते ज्यादा है? और डेफिनेटली मांगना ऑलवेज ग्रेटर देन देना, राइट? वो फॉर्मूला आएगा, आंसर वो निकलेगा। तो आप फॉर्मूला क्या चेंज करना? देना ग्रेटर देन मांगना, यानी मांगना क्या हो जाएगा? लेस देन, राइट? तो आज से वो देना स्टार्ट करना विदाउट एक्सपेक्टेशन। ये रोल करना आप अपना अपना स्टार्ट करना, फिर चेक करना आपके जीवन में 5, 7, 8 दिन में ही लोगों का एटीट्यूड आपके लिए क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा, क्योंकि आपने क्या करना स्टार्ट किया? देना, जो जैनिज्म सिखाता है, टू गिव नॉट टू टेक, ओनली गिव। तो गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, ये फॉर्मूला अप्लाई करना और इतना पुरुषार्थ सभी लोग कर लेना कि अंत तक हमारे परिवार के लोगों के मन में हमारे प्रति क्या बनी रहे? श्रद्धा बनी रहे। तो आपका भविष्य और आप ये समझना कि आपने अपना जीवन क्या जिया बहुत अच्छे से। राम के प्रति आज भी हमको श्रद्धा है ना? क्यों श्रद्धा है? कि उन्होंने इतनी स्ट्रगल में भी अपना रोल क्या किया था? बहुत अच्छे से प्ले किया था ना? हर एक रोल को उन्होंने, भाई को रोल को अच्छे से प्ले किया, हस्बैंड के रोल को भी बहुत अच्छे से प्ले किया, एक नगर के राजा के रोल को भी उन्होंने क्या किया? सामान्य धोबी की बात को सुन के भी अपने घर के लोगों को वनवास भेज दिया, राइट? अपनी वाइफ को। तो एक राजा का रोल भी उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया। तो क्या हम ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं? हम दूसरों को ना देखें, राइट? घर जाके दूसरों को मत बोलना कि आज का प्रवचन तुम्हारे लिए था, तुम आए नहीं। अपने को चेक करना है, राइट? प्ले करते करते ये नहीं कि वो तो करते नहीं है, वो तो करती नहीं है, नहीं, अपने को चेक करना है, अपने को चेंज होना है, बस इतना याद रखना है। तो लाइफ इज शॉर्ट। लाइफ क्या है? छोटी है। लाइफ इज शॉर्ट
टाइम इज टू मच शॉर्ट, टाइम उससे भी क्या है, कम है। स्ट्रगल्स आर मोर, संघर्ष उससे भी क्या है, ज्यादा है। प्रॉब्लम्स आर मोर, परेशानियां उससे भी ज्यादा है, राइट। एंड वी आर लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, हम क्या है, छोटे बच्चे की तरह है। वी आर लाइक फुलिश मैन, एक मूर्ख व्यक्ति की तरह है। वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम टू गैदरिंग पबल्स फ्रॉम द वास्ट सोर ऑफ द नॉलेज। इतना बड़ा जो ज्ञान का समुद्र है, उसमें से हम छोटे बच्चे की तरह क्या करते हैं, वो बुलबुले होते हैं ना, पबल्स पानी में, है ना, उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करने का ट्राई करते हैं कि इसको उठा ले, इसको, कहीं हम फैमिली, कहीं पैसे, कहीं बिजनेस, उन सब में ही हम क्या रहते हैं, छोटे छोटे जो बबल्स हैं उसको ही कलेक्ट करने का ट्राई करते हैं। और कभी हाथ में आते हैं, पकड़ा और छूट गया। और हम किस में उलझे रहते हैं, वो वास्ट सोर ऑफ नॉलेज में से हम सिर्फ वो बबल्स को गैदर करने में, जैसे बच्चा करता है वैसे ही पूरी जिंदगी क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। और एक मनुष्य बहुत अच्छा पुण्य से मिला था, उसको बर्बाद कर देते हैं, राइट। तो हम एक प्रीशियस डायमंड की तरह जिए, राइट। प्रीशियस डायमंड इज ऑलवेज रेयर, है ना। डायमंड क्या कहीं पे भी मिल जाते हैं, नहीं मिलते। उसके लिए पन्ना की खदानों में व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, कितने सालों तक मेहनत करता है, तब एक तो डायमंड निकलते हैं। तो लिव लाइक अ प्रीशियस डायमंड, राइट। डायमंड इज ऑलवेज रेयर, रेयर, वो रेयरली मिलता है आपको। और पत्थर कहीं भी मिल जाए, पूरे खंडवा से बुरहानपुर के रास्ते में मिल जाएंगे, राइट। है ना। तो स्टोन्स आर एवरीवेयर, पत्थर हर जगह है। तो हमको पत्थर बनना है कि डायमंड बनना है, वो हमको चेक करना है कि हम जीवन ऐसा जिए कि लोग हमारे डायमंड की तरह वैल्यू करें। जीवन पत्थर की तरह नहीं कि पत्थर बीच में आए, लोगों ने पैर से एक साइड कर दिया। तो हम जीवन इतना अच्छे से जिए कि सबके मन में हमारे प्रति वैल्यू, श्रद्धा बनी रहे। और ना भी बने तो हम अपना रोल क्या करें, बहुत अच्छे से प्ले करते जाए। इसी पूरी भावना के साथ जय गुरु महाराचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज जी की। ये बुरहानपुर का सौभाग्य है समाज का